audio jungle. नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जब होंगे उस समय कौन सी पार्टी होगी जो बीजेपी के सामने मुख्य दौड़ में होगी, मुकाबले में होगी, इसे लेकर कई तरह की ओपिनियन बन रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा उभर कर आएगी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी बीजेपी के सामने। और इसके पीछे अनेक तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनावों से ये स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को रोकने में विफल रहे हैं और दोनों से रणनीतिक गलतियां हुई हैं। और दोनों के बारे में लोगों के बीच में ये भी ओपिनियन बन रही है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो किसी नेशनल पार्टी को सामने आना होगा और कांग्रेस के अलावा वो विकल्प कोई नज़र नहीं आता है। पिछले दिनों ये भी चर्चा चली थी कि प्रियंका गांधी चूँकि प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं और लगभग 2 साल से एक्टिव होकर काम कर रही हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो लखनऊ में अपना रेजिडेंस शिफ्ट करें और वहाँ पर रहकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति करें। हालांकि ये होता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं। ये कई राजनीतिक सलाहकारों ने और जो जानकार हैं उन लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है। बहरहाल अगर बात करें बसपा और सपा की, बसपा और सपा ने पिछले लगभग 20 साल से राजनीति को डोमिनेट किया है उत्तर प्रदेश की। देखिए, कल्याण सिंह की सरकार जब लास्ट टाइम बनी थी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह ये लोग सीएम रहे थे, उसके बाद से बीजेपी सत्ता में नहीं लौट सकी और राम प्रकाश गुप्ता भी रहे थे कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर। लेकिन बस एक वही कार्यकाल था जिसमें बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने में विफल रही। उसके बाद मुलायम सिंह यादव आ गए, फिर मायावती आ गई, फिर अखिलेश यादव आ गए, फिर मायावती आ गई, फिर बाद में अखिलेश यादव भी बन गए। ये सब क्रमिक सिलसिला चलता रहा और बीजेपी यहाँ पर डाउन ही रही। और ये माना जा रहा है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें मोदी उभर कर सामने आए, उन्होंने जब बीजेपी को बूस्ट किया और जब माहौल बना, वाराणसी से चुनाव लड़े, तो उसके बाद से माहौल बन गया यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर 2017 में यहाँ सत्ता में आ गई। अब जिस तरीके से 2017 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार अखिलेश यादव की सत्ता से बाहर हुई और केवल 48 सीटों पर सिमट गई, उससे कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि उत्तर प्रदेश में आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा और बीजेपी को रोकने की जो जिम्मेदारी है वो कौन अपने कंधों पर उठाएगा। अखिलेश यादव ने प्रयास किया इसके लिए 2 बार। 2017 में उन्होंने सबसे पहले समझौता किया कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बसपा का साथ पकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे उनकी और बसपा के बीच की जो खाई है वो और गहरी हो गई। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं, मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। और राज्यसभा चुनावों में बहुत ही खटास आ गई है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में और इसकी वजह से ये कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ समझौते के भी आसार उनके बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। 2017 में वो धोखा खा चुके हैं, उन्हें नहीं लगता कि अब उन्हें किसी के साथ गठबंधन में रहना होगा। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव अब अकेली राह पकड़ रहे हैं। वेस्ट यूपी में अगर राष्ट्रीय लोकदल जैसे एक क्षेत्रीय दल को छोड़ दें और किसी दल से उनका समझौता होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बसपा के बारे में जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बसपा बीजेपी की साथ जा रही है, बसपा बीजेपी का सहयोगी दल बनती जा रही है,
तो इस ओपिनियन से बसपा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रति ये भी एक खास बात है, अक्सर चुनावों के दौर में जिस पार्टी की तरफ नेताओं की भगदड़ होती है, उससे ये आकलन लगाया जाता है कि इस पार्टी में दम नज़र आ रहा है। और पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, तो तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने दूसरे दल छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, बसपा छोड़कर, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो नज़र आ ही रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बीजेपी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति खराब है, बसपा की स्थिति खराब है, वो लोग 2022 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य मुकाबिल होने जा रही है। देखिए, अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, उन्नाव की जो सांसद रही हैं कांग्रेस की, अन्नू टंडन, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और इसके अलावा उनके साथ लगभग 100-150 और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। अन्नू टंडन 15 साल से कांग्रेस से जुड़ी रही, कॉरपोरेट वर्ल्ड से आती हैं, ग्लैमरस चेहरा थी, 2009 में उन्नाव से सांसद रही थी और उन्होंने ज्वाइन कर ली अब समाजवादी पार्टी। इसके अलावा अन्नू टंडन से पहले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में आए हैं, जैसे कि बदायूं के 5 बार के एमपी और कांग्रेस के बड़े नेता सलीम शेरवानी, इन्होंने ज्वाइन की है पार्टी, समाजवादी पार्टी। सलीम शेरवानी मिनिस्टर भी रहे हैं। और बसपा के एमपी त्रिभुवन दत्त, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा बसपा के पूर्व नेशनल जनरल सेक्रेटरी के सचान, पूर्व एमएलए मिथिलेश कटियार, इन्होंने अक्टूबर में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा बसपा के कुछ और नेता सीएल वर्मा, पूर्व सांसद रघुनाथ प्रसाद शंखवार, इन्होंने भी जनवरी में ज्वाइन कर ली थी। और सुनील सिंह, जो हिंदू नेशनलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू युवा वाहिनी, जिसे खुद योगी आदित्यनाथ ने बनाया था और इसके प्रमुख थे ये सुनील सिंह, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी इस साल के शुरू में ज्वाइन की थी। और समाजवादी पार्टी का ये मानना है, अखिलेश यादव का मानना है कि हम आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देंगे। अपने एक बयान में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने तो जो राज्यसभा चुनाव हुए उसमें अपना प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी सिर्फ इसलिए उतारा था जिससे कि मायावती और बीजेपी की जो गठजोड़ है उसे एक्सपोज किया जा सके। और अब ये साफ हो गया है कि मायावती बीजेपी के साथ हैं और मायावती ये भी कह चुकी हैं कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बसपा का साथ भी दे सकते हैं। हालांकि मायावती ने कहा कि भाजपा के साथ जाने से बेटर है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, लेकिन उनकी बातों में एक कन्फ्यूजन की स्थिति तो है ही। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से कोई भी पार्टी का नेता मायावती की पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, सपा के जा रहे हैं, सपा के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन बसपा में कोई नहीं जा रहा है। दूसरी ओर बसपा में जो मनी गेम है वो सबको रोकता है। मायावती, आपको पता ही है कि टिकट बेचने के लिए कुख्यात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ में तो विधानसभा के टिकट बेचती है मायावती की पार्टी, और इसमें खुल्लम खुल्ला सब कुछ खेल चलता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो, अगर समाजवादी पार्टी में ही सबको अपना फ्यूचर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ये मैसेज 1 साल के अंदर अखिलेश यादव को पहुंचाना होगा लोगों तक भी कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसा मैसेज देने में वो सफल रहे तो निश्चित रूप से वो, अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए तो सेकंड नंबर की पार्टी तो बन ही सकते हैं, और इसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि जब से मुलायम सिंह यादव के हाथ से कमान उनके हाथ में आई है, तब से अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए हैं। 2012 में जब वो सत्ता में आए थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था।
शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, पूरी टीम एक साथ थी। और जब क्लियर मेजोरिटी आ गई तो अखिलेश यादव को सीएम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद 2017 में उन्होंने कांग्रेस से समझौता करके गलती की, 2019 में बसपा से समझौता करके गलती की। उन अपनी गलतियों से अखिलेश यादव को सीखना होगा और अगले 1 साल में ये मैसेज देना होगा कि समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी को रोक सकती है। बहरहाल फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है, जिस तरह से नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि राजनीतिक गलियारों में भी परसेप्शन यही बन रहा है कि समाजवादी पार्टी ही टक्कर देने जा रही है बीजेपी को 2022 में। इस पर हम बात करते रहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।